नमस्कार। 6 बज गया, मैं आ गई। आप सबका इंतज़ार है। आप आए तो अपनी महफिल का आगाज़ हो। कौन आया जी? तो आज बात की शुरुआत मैं करूं किस बात से? अभी भी टीवी देख रही थी, अभी भी न्यूज़ देख रही थी, अभी भी चर्चा परिचर्चा देख रही थी। और नीलम वाजपेयी प्रणाम। तो जो भी पैकेज दिया गया है, मेरी मोटी बुद्धि में अभी कुछ समझ में नहीं आया। तो आर्यन शर्मा जी नमस्कार। तो इसलिए मैं आज कुछ इस विषय पे बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सच में मुझको कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे जैसे समझ में आता जाएगा। महेंद्र रंगा जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम रंगा जी। मंजू मोहन जी हेलो। रेणु वर्मा जी नमस्कार। और अंशु शुक्ला प्रणाम, आइए, वेलकम। तो आप लोग तो आ गए। तो बहरहाल आज तो इस विषय पे कोई बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि वाकई मुझको कुछ भी अभी समझ में आया नहीं है। और जितना समझ में आ रहा है वो ये कि भरपूर राजनीति हो रही है इस वक्त, और जिन्हें सहूलियत तसल्ली मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रही है। जो भी हमारे किसान हैं, जो भी हमारे मज़दूर हैं, जो भी अपने घरों को जा रहे हैं, किसी की बाजी समझ में नहीं आया। आर्यन शर्मा कह रहे हैं किसी की बाजी समझ में नहीं ये ज़िंदगी की बाजी है हाँ, अपने पे भरोसा है तो ये दाम लगा। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाम लगा। ये बाजी उसने खेली है जी। तो मोनीश, गुड इवनिंग मैम, प्रणाम मोनीश। चलिए साहब। दिव्या नमस्कार, आइए, वेलकम। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। किसी का भी, आर्यन शर्मा कह रहे किसी का, किसी की भी, क्या किसी की भी? चलिए, तो आज शुरू करते हैं बात यहाँ से कि शब्द नहीं एहसास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा अब दुनिया जाने, भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। उनकी पाती पतझड़ लाई, उनकी पाती पतझड़ लाई, मैं समझी मधुमास लिखा है। अश्कों की स्याही से मैंने, अश्कों की स्याही से मैंने जीवन को प्रयास लिखा है। क्या करने हैं महल दो महले, क्या करने हैं महल दो महले, किस्मत में सन्यास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। चलिए साहब, अब शुरुआत हो गई। आर्यन शर्मा जी कह रहे हैं पैकेज है या लोन? हाँ, और हमारा ही तो पैसा है। हिज़्बुर्रहमान साहब, अच्छा। शालिनी मिश्रा प्रणाम। मंजू मोहन जी वाह वाह। हिंदू पृष्ठ कीर्ति भाई आचार्य, जय हो, स्वागतम। अच्छा, अक्षर कह रहे हैं उसकी बाजी उसके मोहरे, यही सुना दीजिए। अच्छा, सुनाते हैं। आर्यन शर्मा वाह। महेंद्र रंगा एहसास ही लिखा है जी। हाँ जी। तो क्या था, भूल गया। उसकी बाजी उसके मोहरे से बेहद बेचैनी है, लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं।
बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। और है कि उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत। उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म की खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म की खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है। उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। और दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर, कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। शालिनी मिश्रा जी कह रही हैं बहुत खूबसूरत आगाज़, थैंक यू। मोनीश जो था मेरे पास लिखा है। स्नेहा नमस्कार, कोई बात नहीं, लेट क्या। बी बशीर खान साहब नमस्ते। डॉक्टर आभा नमस्कार। दिव्या कह रही आज जो पोस्ट की थी सदियों बाद वो सुनाइए। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी, अच्छे सुनाते हैं। मोनीश कह रहे हैं मैंने तो बिंदास लिखा है। विमल मिश्रा जी हाय, आइए नमस्कार। अक्षय जी कहते हैं वाह। अंशु वर्मा नमस्ते। जावेद खान कुछ भी नहीं। अक्षय जी कह रहे हैं धन्यवाद। कमलेश कुमार द्विवेदी प्रणाम। 6 बजते ही साहित्य सरिता में गोते लगाने की उतावलापन बढ़ जाती है। आइए। उषा गुप्ता नमस्ते। मंजू मोहन बहुत खूब। ब्रजेश जी नमस्कार, आइए। क्या है शायद, कुछ भी नहीं। अपनों पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। अपने पे भरोसा है तो एक दांव या ये दांव। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये या एक जो भी है दांव है। लेकिन हाँ, शालिनी मिश्रा जब रूह में कोई आन बसे प्लीज सुना दीजिए। कल सुनाई थी ना। स्नेहा बिष्ट अद्भुत। आज बात करने का मन कर रहा है हमारा। आप लोग कुछ बात करो, कविता तो हम सुना ही देंगे। वो क्या है, वो तो अपना पिटारा है, जब चाहो तब खोल दो। कुछ बात करने का मन कर रहा है आज। संवाद, आप लोग कुछ बात करो। महेंद्र रंगा मेरे सीने में एक झरना है, बस इसी बात का मरना है। अभी हम इस पे क्या टिप्पणी दें। अलप नमस्ते। दिव्या एक दाम है, अच्छा ओके, हमें लगा था ये दाम लगा ले। अपने पे भरोसा है तो एक, ठीक है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं वेरी नाइस जी, थैंक यू।
तो कुछ बातचीत हो, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई हाँ, आज 16 तारीख है, चलिए कल 17 तारीख है, कल हमारा आखिरी दिन है लॉकडाउन का। मतलब कौन सा, ये 3rd है 4th है, जो भी है, तो ये करिए बात है। हाँ, तो बात का कोई सिरा तो दो, बात करने के लिए कोई सिरा भी तो चाहिए। तो परसों से नया लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, ये तय है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, है ना। दीदी को शत शत प्रणाम। मनदीप, प्रणाम मनदीप। असीमा कह रही है आप शुरू कीजिए, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। कितनी दूर तक असीमा? तुम बात निकालो, हम बात करते हैं। हाँ, तो एक ये कि परसों से नया कोई प्रसंग सुनाइए। क्यों सुनाए? मौसम है आशिकाना। दिल कहीं से उनको ऐसे, मौसम तो बिल्कुल भी आशिकाना नहीं है, मौसम तो बहुत ही हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि 17 तारीख को दूसरा लॉकडाउन जो है 17 के बाद शुरू होगा। तो जैसा कि हम सबको मोदी जी ने कहा है कि नए रंग रूप में नया लॉकडाउन आएगा, तो नए रंग रूप में हम लोग भी मिलेंगे। और अब मैं 18 तारीख से इंस्टा पे आऊँगी लाइव, ठीक है। तो समय है अभी, आज 16 है, कल 17 है, परसों कल का पूरा दिन है। तो अब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते। देखिए, पहले मैं अपने अकाउंट पे थी, अकाउंट से फिर मैं पेज पे आई, अब पेज से इंस्टा पे चलेंगे हम लोग। तो आप सब लोग आइए, और इंस्टा पे टाइमिंग यही रहेगा। और इसमें एक काम मैं और करने वाली हूँ कि आप में से ही, आप लोग जो इस वक्त होंगे लाइव मेरे साथ, आप लोगों में से ही किसी को मैं अपने साथ लूँगी, और फिर बातें होंगी और सुनाना होगा। अच्छा, क्या कहते हैं बाकी लोग का भी। कल आप सपने में भी रांझे की हीर सुना रही थी। मोनिश, तुमको क्या हो गया बच्चे? अच्छा, राघवेंद्र अवस्थी, आपको विषय देता हूँ गांठ। अच्छा, ओके। जिसमें 2 सिरे होते हैं आवश्यक। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, जोरे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। अच्छा, ब्रिजेश पांडे, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इस पे बात करें, निदा साध है ये तो। हाँ, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ओके। कृष्णा शर्मा, पाली हिल बांड्रा वेस्ट। अच्छा, ठीक है, आइए, आपका वेलकम है। कृष्णा शर्मा कहते हैं आई हैव अ स्टिक ऑफ केयर फ्री gum, but it didn't work. I felt pretty good while I was blowing that bubble, but as soon as the gum lost its flavor, I was back to pondering in my तो इसका क्या किया जाए बताएं आप। राघवेंद्र अवस्थी, नमस्कार। महेंद्र रंगा जी कहते इंस्टाग्राम आता नहीं है जी। अभी आपकी किस्मत है भाई, आपकी किस्मत थी, हम मिल गए, आपकी किस्मत से हम छूट जाएंगे, और या फिर आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। मोहम्मद साहब कह रहे हैं लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया। बिल्कुल सिखा दिया। शालिनी कह रही है इंस्टा पे हम नहीं हैं, कल का दिन है ना, आओ सब लोग। देखो ना, नई नई टेक्निक सीखो, हम भी सीख रहे हैं ना, हमको भी नहीं आता था। तो कल का पूरा दिन है। अच्छा, दिव्या, नए लिखने वालों को कुछ टिप्स दीजिए। नहीं ना, टिप्स नहीं है हमारे पास, और लिखने वालों के लिए तो बिल्कुल लिखने कोई टिप नहीं होती है।
हाँ, राघवेंद्र अवस्थी, विषय तो बात का, विषय दिया तो बात का गांठ। अब गांठ पे हम अच्छा जरा पढ़ लें और सबका क्या है। इंस्टा पे हम नहीं है, मोहम्मद साहब भी नहीं है, आ जाइए आप सब इंस्टा पे। इसने आप इस इंस्टा के बाद घर घर जाकर और ज़्यादा नया इंस्टा के फिर सबके घर जाएंगे। हाँ, अगर लॉकडाउन ऐसे रहा तो पता नहीं क्या स्थिति बनेगी। बीर सिंह जी कह रहे हैं शुभ संध्या। शुभ संध्या। उषा गुप्ता, क्या आपसे कभी मिलना होगा जी? हाँ, क्यों नहीं, लॉकडाउन खत्म होगा फिर मिलते हैं। अंशु वर्मा कहती, दीदी सच्चा प्रेम समझा क्यों नहीं जाता, कभी बस खोना और रोना। एक तो जो प्रेम है वो सच्चा झूठा नहीं होता है, और दूसरे प्रेम में खोना रोना कुछ नहीं होता। प्रेम बस प्रेम होता है। प्रेम में रोना तब होता है जब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं। अगर हम पाने की कोशिश ना करें तो कुछ खोएगा भी नहीं। बात बड़ी वेग सी है, लेकिन प्रेम कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेम दोनों तरफ से हो और दोनों को एक जैसा हो और एक इंटेंसिटी का हो, कोई ज़रूरी नहीं। चलिए साहब, तो अब हम सुनाते हैं आपको। अच्छा, गांठ की बात हो रही थी। गांठ पे क्या बात करें, गांठ पड़ जाती है जब मन में, तो फिर उसका खुलना मुश्किल होता है, और खुल भी जाती है तो फिर वही बात है कि वो जो स्मूथनेस होती है ना, जो सहजता होती है, जो सरलता होती है, गांठ पड़ी रस्सी कैसी होती है, उसको आप हाथ में लेके उस पर हाथ फिराओ तो खरकने लगती है। ऐसे ही रिश्ता होता है, गांठ पड़ गई तो पड़ गई। ऐसे ही मन होता है, गांठ पड़ गई तो पड़ गई। फिर उसका खोल भी दो तो उसका लचीलापन चला जाता है। गांठें तो होती हैं, सबके मन में होती हैं, और उनके होने का भी कोई ना कोई एक औचित्य होता होगा। कृष्णा शर्मा कह रहे हैं, आई कोटेड अ प्रेजेंट। थैंक यू फॉर रीडिंग। थैंक यू कृष्णा शर्मा जी, हमारी अंग्रेजी ज़रा कमज़ोर है। इसने अब अरे वाह, हम तो हैं इंस्टा पर। अच्छा, ठीक ठीक है। ओके, चलिए, तो अब हम कुछ सुना देते हैं, क्योंकि बात कुछ बन नहीं रही है। एक शब्द भी नहीं होता है बात करने के लिए, एक वाक्य चाहिए होता है। मतलब कोई सवाल हो तो उसका कोई जवाब हो, क्योंकि गांठ पे बात करेंगे तो फिर बात करते रहो, उसका कोई औचित्य नहीं है। सूत्र गांठ जो है ना, वो अच्छी भी होती है और गांठ बुरी भी होती है। जो गठबंधन होता है ना, वो गांठ बहुत अच्छी होती है, जो जोड़ती है। गांठ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है ना, वो जोड़ती है, वो तोड़ती नहीं है। जब दो छोर अलग अलग छोर जोड़े जाते हैं ना, तो वो गांठ मिलाती है, तो वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वही बात है कि जब तार टूट जाए और फिर उसको जोड़ा जाए, तब भी गांठ जोड़ती है, उनको अच्छा काम करती है, लेकिन तब गांठ जो है ना, वो अखरती है। जब अलग अलग दो सूत्र जोड़े जाते हैं तो वो गांठ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक ही धागा जब तोड़ के दोबारा जोड़ा जाता है ना, तब वो गांठ अखरती है। जोड़ती दोनों है। हो गई बात। ब्रजेश जी कह रहे हैं, बहन हमारे भाव अक्सर क्यों बदलते रहते हैं, क्या ये वक्त की तरह है? हाँ बिल्कुल, और बदलने भी चाहिए, क्यों नहीं बदलें। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है।
क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है सब कुछ, तो हमारे भाव बदलेंगे, ये तो बहुत नेचुरल है। मोनिश कह रहे हैं अच्छा है मैम, अभी सपने में आप आ रही हैं, लॉकडाउन के बाद तो बहुत भूत प्रेत आएंगे। कृष्णा शर्मा कांट रहा है भाई, हमारी आपकी तो फिर मुश्किल है, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती और हमको अंग्रेजी नहीं आती। पीर सिंह जी कहते हैं बड़े प्यार से समझा देना, आप उन्हें लिखने वाले टिप्स आपसे मांगेंगे। अच्छा, even though you tie 100 knots the string remain one। हाँ, अच्छी बात है, कितनी भी गांठें डाल दो सूत्र एक ही रहेगा। हाँ, राघवेंद्र अवस्थी क्या लाए देखिए, गांठ न खोजी गई होती तो कभी माला नहीं बन पाती। माला में तो शायद एक ही गांठ होती है, बाकी तो मोती होते हैं, पिरोए जाते हैं, सूत्र एक होता है बस उसको। हाँ, तो फिर भी रूह से रूह के एहसास पर बात कीजिए। अच्छा जी। स्नेहा कह रही है सवाल, लॉकडाउन में दिन भर बर्तन धोकर कैसा महसूस हो रहा है? भाई बहुत परेशान हो गए हम, तुमने अच्छा सवाल पूछा। चलो कभी तो दुखड़ा रो दें हम भी अपना, बर्तन धो के बहुत परेशान हो गए हम। रोज इतने सारे बर्तन दो, फिर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर इकट्ठा हो जाते हैं। पद्मिनी आओ, वेलकम। कमलेश कुमार जी कह रहे हैं मेरी छोटी सी रचना, चलिए सुनिए, कमलेश जी की रचना है, आपको समझ। न दिल की धड़कन बदली, न दिल की चाहत नहीं, यह वक्त के साथ साथ चेहरे भी बदले, अंदाज के साथ साथ जुबान के अल्फाज बदले, ज़रूरत के साथ साथ जज्बे और जज्बात बदले, मेरी ज़िंदगी गुजरी चंद लम्हों में, न दिल की धड़कन बदली, न दिल की चाहत बदली। अच्छा, बढ़िया। हेलो पद्मिनी। दिव्या कहती हैं मैं अपने दुपट्टे में गांठ हाँ, ये भी है एक बात, सही बात है। मैंने अपने दुपट्टे में गांठ बांधी है, खो गई है मेरी परछाई तेरी परछाई की आड़ में चलते चलते। अच्छा है, यूं भी गांठ बांधी जाती है। डॉक्टर आवा कहती है जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जैसे गन्ने में। अरे वाह, अच्छी बात है। हाँ देखो ना, आशुतोष कहते बहुत सुंदर व्याख्या की आपने गांठ की। गांठ न इजाद होती तो कोई भी गठरी न बन पाती। गांठ ना होती तो बंधता नहीं कुछ भी, क्या गठरी क्या रस्सी, कुछ भी नहीं बंध पाता। बंधने के लिए गांठ जरूरी है। कृष्णा शर्मा आफ्टर वेरी बीट अ नॉट। हाँ, हर बीट के बाद एक नॉट नहीं होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मोती के बाद एक नॉट हो। वो शायद वो जो माला जो क्या माला फेरी जाती है उसमें होती है शायद, बाकी वो जो पहनते हैं हम लोग मोती की माला, वो सब उसमें हर माला के बाद गांठ नहीं, मोती के बाद गांठ नहीं होती है। प्रेम जी नमस्कार। रजिया हेलो। आपसे लोग तरह तरह के सवाल करते हैं और आप भी बड़ी संजीदगी से उत्तर देती हैं, अच्छा लगता है। फिर एक फालतू सवाल हमारा, मतलब आपको सुनने जी की बहुत याद आ रही है, हैं? सन्नू शक्कू 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 हमारी बाई का नाम है, उसकी बहुत याद आ रही है सच में। इस वक्त अगर हमसे ये पूछा जाए कि तुम्हें, अगर भगवान जी आ जाए और पूछे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो हम उनसे ये कहेंगे हमारी शक्कू वापस कर दो।
चलिए सुनाते हैं आपको अब कविता। बातें हो गई बहुत सारी, कोई वाकई सवाल आएगा तो उसका जवाब भी आएगा। और ये है कि हम दोनों, इसका शीर्षक है कॉपी पेस्ट। हम दोनों पीठ से पीठ जोड़े अपना अपना टैब लिए बैठे थे, आपस में बातें हो रही थी और टैब पर चैट। हम दोनों पीठ से पीठ जोड़े अपना अपना टैब लिए बैठे थे, आपस में बातें हो रही थी और टैब पर चैट। अचानक वो उठा और हाथ धोने लगा। अचानक वो उठा और हाथ धोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने मुझे तो जवाब नहीं दिया, मन ही मन बुदबुदाया, छूटता ही नहीं। उसने मुझे तो जवाब नहीं दिया, मन ही मन बुदबुदाया, छूटता ही नहीं। मैंने झल्लाकर पूछा क्या नहीं छूटता? हुआ क्या है? उसने पलटकर कहा कॉपी पेस्ट करती हो? उसने पलटकर कहा कॉपी पेस्ट करती हो? हाँ करती हूँ, क्यों? मैंने कुछ कॉपी किया था, पेस्ट नहीं कर सका। मैंने कुछ कॉपी किया था, पेस्ट नहीं कर सका। तो क्या हुआ? मैंने भनभनाते हुए पूछा। उसने कहा ऐसा लग रहा है जैसे उंगली में ही चिपक कर रहे। उसने कहा ऐसा लग रहा है जैसे रह गया है, छूटता ही नहीं। पता नहीं उसने क्या समझा, क्या जाना। मुझे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि कॉपी से पहले पेस्ट की जगह निश्चित होनी चाहिए। कॉपी से पहले पेस्ट की जगह निश्चित होनी चाहिए, वरना कॉपी जहन पर पेस्ट हो जाती है। वरना कॉपी जहन पर पेस्ट हो जाती है। कोने में बैठी गठरी हमारी बातें सुनकर इतरा रही होगी। दिव्या कह रही हाँ इतनी इम्पोर्टेंट हो गई। इसने कह रही सॉरी मीन टू से सक्कू। ओके। कृष्ण शर्मा हाँ ये हमने पढ़ा, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मनीष सही कहा पद्मिनी मैम ने। कमलेश कुमार जी रहीमन धागा, हाँ ये सब लोग रहीम दास को याद कर रहे हैं। यहाँ गांठ सर्वदा नकारा, हाँ दे रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है नकार। वही हमने कहा था ना कि स्मूथनेस खत्म हो जाती है। तो एक गज़ल आपको सुनाते हैं। अच्छा आज पढ़ेंगे वो भी जो हम दिल और करते हैं झगड़े कमाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूंगी मैं सिक्का उछाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूंगी मैं सिक्का, जिसका और सिर्फ हाँ ही था मगर, जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था मगर, 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, मुझसे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, को बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। खुद को हर एक जाविये से देखती हूँ मैं, खुद को हूँ मैं
गज़लों में ढाल के, कभी नज़्मों में ढाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के, कभी नज़्मों में ढाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूँगी मैं सिक्का उछाल के। थैंक यू। तो हम लोग, हाँ, तो हम जो बात कह रहे थे कि 18 से इंस्टा पे आएंगे। आप लोग इंस्टा जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और बहुत आसान है। ऐसी कोई, हम भी इनफैक्ट इंस्टा पे अभी तक कभी लाइव आए नहीं हैं, तो पहली बार आएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, ये ट्रायल होगा सिक्का उछाल के। हाँ, बात है। थैंक यू। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। दरअसल है क्या कि बहुत सारे लोग इंस्टा पे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, और वो सब सुनना चाहते हैं। तो सरिता जी नमस्कार, बिल्कुल आइए। तो वो लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए वहाँ भी जाना चाहिए, है ना। सब तक पहुँचना चाहिए ना। जो आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, तो उनके पास जाना चाहिए। क्यों ना जाओ। हाँ, हमको पढ़नी थी, आज हमारा मन है और हम पढ़ेंगे। ये है पीर। ओ रे पीर, ओ रे पीर, मानो न मानो तुम्हारी पीर से परिचित हूँ मैं। ओ रे पीर, मानो न मानो तुम्हारी पीर से परिचित हूँ मैं। शनय शनय तुम्हारे अनुयायी बनते जा रहे हैं भक्त। शनय शनय तुम्हारे अनुयायी बनते जा रहे हैं भक्त, और बना रहे हैं तुम्हें भगवान। शनय शनय तुम्हारे अनुयायी बनते जा रहे हैं भक्त, और बना रहे हैं तुम्हें भगवान। बिकने लगे हैं तुम्हारे चित्र, चादर और संदेश। बिकने लगे हैं तुम्हारे चित्र, चादर और संदेश। ज्यों ज्यों बढ़ रही है तुम्हारी प्रतिष्ठा, घटता जा रहा है, घटती जा रही है निजत्व की स्वतंत्रता। ज्यों ज्यों बढ़ रही है तुम्हारी प्रतिष्ठा, घटती जा रही है निजत्व की स्वतंत्रता। स्व से स्व तक की तुम्हारी इस यात्रा में, स्व से स्व तक की तुम्हारी इस यात्रा में सम्मिलित होती जा रही हैं सैकड़ों यात्राएं। सम्मिलित होती जा रही हैं सैकड़ों यात्राएं तुम्हारे अनुयायियों की। आकर्षण, ये ध्यान से सुनो, आकर्षण से प्रशंसा, प्रशंसा से आसक्ति, आसक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रद्धा, श्रद्धा से समर्पण, और समर्पण से भक्ति की इस यात्रा ने लगभग तुम्हें भगवान बना ही दिया है। आकर्षण से प्रशंसा, प्रशंसा से आसक्ति, आसक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रद्धा, श्रद्धा से समर्पण, और समर्पण से भक्ति की इस यात्रा ने लगभग तुम्हें भगवान बना ही दिया है। बस एक ही कमी है, बस एक ही कमी है, अपनी ही प्रतिमा में बंदी आयावर, अपनी ही प्रतिमा में बंदी आयावर तुम्हारा दिल अब तक धड़कता है। तुम्हारा दिल अब तक धड़कता है, जिस दिन ये धड़कन रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी यात्रा, बन जाओगे तुम पूरे भगवान। जिस दिन ये धड़कन रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी यात्रा, बन जाओगे तुम पूरे भगवान। मढ़ दिया जाएगा तुम्हें सोने चांदी की उन्हीं प्रतिमाओं में, जिनसे विरक्त होकर तुमने यात्रा आरंभ करी थी। मढ़ दिया जाएगा तुम्हें सोने चांदी की उन प्रतिमाओं में, जिनसे विरक्त हो तुमने यात्रा आरंभ करी थी।
सच है ना पीर? थैंक यू। इस बात अपने गेट नहीं, दूसरों के घर में इतने बर्तन धोए कि शायद सभी की शक्कू की जगह हम ही आ सकते हैं। हाँ, सब शक्कू भाई बन गए। कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। थैंक यू मनीष। उषा जी डाउनलोड तो कर लिया, खोलना नहीं आ रहा। उषा जी उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। वो डाउनलोड हो गया है, फिर आप उसको ओपन करके वो किसी की मदद लेनी पड़ेगी आपको, बिना उसके वो हो नहीं पाएगा। From the book you are reading, I want this book in Mumbai. You said on Amazon, but Amazon is shut. नहीं, Amazon चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। हम तो सामान मंगा रहे हैं, अभी हमने एलोवेरा जूस मंगाया Amazon से। हाँ, बुक शायद ना मिले क्योंकि अभी एसेंशियल चीज़ें ही आ रही। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं, राइट। कृष्णा शर्मा जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमने अमेज़ॉन से ऊन मंगाने की कोशिश की थी तो वो उसने मना कर दिया। सिर्फ एसेंशियल चीज़ें, दवाइयाँ और राशन या इस तरह की चीज़ आ रही है। तो हमारे पास है ये बुक, आप मुंबई में हैं, अगर आप किसी से कलेक्ट करवा सकते हैं तो देखें। कमलेश जी कह रहे हैं संबंधों को जीतने के लिए नकली सिक्का जेब में रखना ज़रूरी है जिसके दोनों ओर एक ही चिन्ह हो। हाँ, वो फिल्म थी ना, असली सिक्के तो सिर्फ शर्तें जीते। हाँ, वो थी ना, क्या शोले है ना, उसमें वो हमेशा वो सिक्का जो था दोनों में एक ही वो था, दोनों तरफ शना शना बना रहे हैं तुम्हें भगवान। हाँ, सिद्धराजित जय सिया राम। स्नेहा पीर अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू स्नेहा। वंदना गुप्ता नमस्कार नमस्कार। अच्छा, अब हम इतनी सारी बातें आप लोगों से कर लेते हैं, चलिए एक बहुत पर्सनल बात कर रहे हैं। बहुत ही पर्सनल बात है, इतनी पर्सनल बात है कि हमको ऊन चाहिए। अर्चना सिंह जैसी हम ना, मतलब स्वेटर बुनना हमारी आदत है, हम बुनते हैं बच्चों के, पोता पोती हमारे, और भी बहुत सारे बच्चों के, हमारे भतीजी के बच्चा, हमारे भांजी का बच्चा, हमारे, तो स्वेटर बुनना हमारा शौक है। और हम जितनी ऊन लाए थे वो सब ख़त्म हो गई, और इस वक्त बहुत सारा टाइम है लेकिन हमको ऊन नहीं मिल रही है, हम मंगा नहीं सकते, घर से निकल नहीं सकते हैं, बिल्कुल सब बंद है। और अमेज़ॉन पे और ऑनलाइन जो है वो कहीं भी नहीं अलाउड है। तो कोई किसी के पास मेरी समस्या का समाधान हो तो बताए। आप सबकी समस्या का समाधान करती हूँ ना, मतलब समाधान क्या करूँगी, लेकिन फिर भी तो अब आप लोग मेरी समस्या का समाधान बताओ, ठीक है। You are in Mumbai, please give your address, I will arrange to pick up. Okay, हम लोग इनबॉक्स में बात करते हैं कृष्णा शर्मा जी, ठीक है। अरे वाह। तो भाई हमको ऊन कैसे मिले, इसका सोल्यूशन अगर किसी के पास है तो वो हमें बताए, और हम जो है बहुत उसके रीडी होंगे, क्योंकि हमारे हाथ खुल बुलाते रहते हैं, हमारे बुनाई की आदत है हमको, और इस वक्त हम खाली बैठे हैं और बहुत सारा बिन सकते हैं। वो मेरे आसपास था, क्यों था? वो मेरे आसपास था, क्यों था? और बेहद उदास था, क्यों था? वो मेरे आसपास था, क्यों था? और बेहद उदास था,
क्यों था, ख्वाब ताबीर होके आया था, ख्वाब ताबीर होके आया था, और ये दिल उदास था, क्यों था। ख्वाब ताबीर होके आया था, और ये दिल उदास था, क्यों था। वो तो शायदा था शोख रंगों का, वो तो शायदा था शोख रंगों का, आज सादा लिबास था, क्यों था। वो तो शायदा था शोख रंगों का, आज सादा लिबास था, क्यों था। जो उड़ाता था होश लोगों के, जो उड़ाता था होश लोगों के, आज खुद बदहवास था, क्यों था। जो उड़ाता था होश लोगों के, आज खुद बदहवास था, क्यों था। यूं तो रिश्ता कोई न था लेकिन, यूं तो रिश्ता कोई न था लेकिन, मेरी खातिर वो खास था, क्यों था। यूं तो रिश्ता कोई न था लेकिन, मेरी खातिर वो खास था, क्यों था। वो मेरे आसपास था, क्यों था, और बेहद उदास था, क्यों था। शुभ अरविंद पाठक जी कहते हैं शुभ संध्या। ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, कोई ज्योतिष है इस आयोजन में। ये लॉकडाउन कब, बताओ भाई, कोई ज्योतिष है तो बताओ। स्नेहा, अरे बाप रे, इतनी पर्सनल बात तू चाहिए। हाँ स्नेहा चाहिए, अब बताओ इसका, हमें बहुत बहुत शिद्दत से चाहिए। मतलब जैसे कोई किसी को, जैसे कोई मरने वाला जिंदगी चाहता है ना, ऐसे हमें ऊन चाहिए इस समय चाहिए। इतनी गर्मी में स्वेटर बुनना, हाँ हाँ, गर्मी सर्दी सब एक बराबर है हमारे लिए। पद्मिनी कह रही है आपके सितार से लगाव भी है ये, आपने अपने गुरु मेरे घर भेजे थे जब हमको कॉलेज की टाइम धुन चढ़ी थी। एक मिनट, क्या कह रही है पद्मिनी, आपका सितार से लगाव, सितार से, अरे आपने अपने गुरु मेरे घर भेजे थे जब हमको कॉलेज के टाइम में धुन से, तुमको इतना सब याद है। गिटार का शौक था उनको। हाँ क्या दिन थे वो ना। इस पे वो बजाते थे हम, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई है, ये बजाते थे उस पे हम भूल गए सब। अर्चना सिंह शानदार, थैंक यू। अरविंद, अब कोई न था, वह थी वही था, क्या है ये। और कोई न था, वह तो वही था जो आज उस पर बात कर रहा था। अरविंद, ये नहीं समझ में आती हमको आपकी ये गोलमोल बातें। वंदना गुप्ता, सोचने वाली बात है मैडम, सोचिए और बताइए। दिव्या, इतना बड़ा दिल। अरविंद जी नमस्कार। वो तो शायद आता शोक रंगों का। मोइनिश, तुम समझते हो शायरी कविता, ये बहुत अच्छी बात है। वंदना गुप्ता, थैंक यू। सरिता जी कहती है तो रिश्ता, थैंक यू सरिता जी। पद्मिनी, पुराना स्वेटर खोल दे। नहीं यार, इतना पुराना कुछ है नहीं जो खोल दे, ये बता रही है हमको फालतू। इतनी मेहनत से तो बुनते, पुराने नहीं है हमारे पास, यहाँ बॉम्बे में तो है ही नहीं बिल्कुल। स्नेहा, ये तो रिश्ता कहीं न था लेकिन मेरे खातिर वो खास था। थैंक यू स्नेहा। पद्मिनी, बहुत कुछ याद है, हाँ वो ज़माना। वसंता कॉलेज बहुत खूबसूरत था, बनारस में राजघाट में वसंता कॉलेज। आप लोग को तो शायद वो, हम लोग वाकई बहुत लकी हैं। मतलब बिल्कुल प्रकृति के बीचों बीच में, गंगा के किनारे, पेड़ पौधे फूल पत्ती इतना सारा, बहुत खूबसूरत। फिर वो एम्फी थिएटर,
बहुत अच्छा था। जय कृष्णमूर्ति आते थे स्पीच देने, कभी कभी उनकी स्पीचेस हम लोग उस जमाने में सुनते थे। इंदिरा गांधी आई थी, उनसे मिले थे। नागर साहब आए थे, तब उन्होंने अब मैं नाचो बहुत गोपाला लिखी थी, उनसे मिले थे हम लोग उस ज़माने में। और सच बिसारिया दी थी, अहिल्या दी प्रिंसिपल थी उस वक्त हैं। और इरा दी हम लोग का प्ले कराती थी ना, बिसारिया दी हिंदी पढ़ाती थी। हाँ, तो अनीता कह रही हैं प्रणाम मैम, आज लेट हो गए। कोई बात नहीं, हम लोग सब बात ही कर रहे हैं आज, तो वो मेरे लिए खास था। हाँ चलिए, शादी हो गई। तो अभी तक इतनी सारी बातें हुई, किसी ने भी हमारे ऊन वाली प्रॉब्लम को सल्यूशन नहीं भेजा। ठीक है, देखते हैं। किसने क्या कहा था? पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है ना, ये कहा था किसी ने। पद्मिनी कह रही है बस मिले 4 यार तो बात ही बात। हाँ, पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद, सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद, सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। चोर सिपाही छिपन छिपाही गुड्डे गुड़ियों वाले खेल, चोर सिपाही छिपन छिपाही गुड्डे गुड़ियों वाले खेल, भूले बिसरे बचपन की सौगात मिली है सदियों बाद। चोर सिपाही छिपन छिपाही गुड्डे गुड़ियों वाले खेल, भूले बिसरे बचपन की सौगात मिली है सदियों बाद। क्या जाने क्यों उलझ गई थी। हाँ, लीजिए साहब, अपने आप आ गई गांठ। आपने कहा था, ये ऊपर वाला करता है सब, कि क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर, सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। जब गलत गांठें बन जाती हैं ना, तो उनके खुलने का इंतज़ार रहता है। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर, सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर, मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर, सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़ मिली है सदियों बाद। मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर, सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़ मिली है सदियों बाद। इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप, इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप, अपने आप से मिलने की दरकार हुई है सदियों बाद। इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप, अपने आप से मिलने की दरकार हुई है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद, सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। थैंक यू। स्नेहा कहती हैं कि अब तो एक ही काम हो सकता है, आप हाथ बांध लें। क्यों बांध लें हम हाथ? हम करेंगे, हम इंतज़ाम करेंगे, देखो लेके आएंगे किसी न किसी तरह से। पद्मिनी कह रही हैं इंदिरा जी को हमने माला पहनाई थी। हाँ यार, कितना
इंदिरा गांधी मतलब उस समय तो बाप रे क्या पर्सनालिटी वो। और वो आई थी सलवार सूट पहन के ना। हम्म, हम लोग उनसे मिले थे, कैसे एकदम इंदिरा गांधी। चलो ये आज तो टाइम नहीं है, अब कल कभी आगे बताएंगे। इंदिरा गांधी जी से हम 3 बार मिले और वो हमारी आइडियल थी बचपन में। उनको उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा बिल्कुल। और 3 बार हम, लेकिन यह किस्सा कल सुनाएंगे। चलिए आप लोग याद दिलाइएगा। हम 4-5 साल के थे जब, तब पहली बार मिले थे इंदिरा जी से। और सुनाएंगे यह किस्सा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। लेकिन कल, आज टाइम। आरती कह रही हूँ ब्यूटीफुल। स्नेहा वाह वाह वाह। वंदना गुप्ता बहुत खूब मैम, थैंक यू। पद्मिनी सभी कविताओं के लिए आज तो वाह वाह थैंक यू पद्मिनी। अनीता कहती हैं सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ। हाँ, थैंक यू। अर्चना सिंह, अरे वाह वाह, थैंक यू। दिव्या उमदा, मोनीश गांठ खुली है सदियों बाद। हाँ अच्छा, स्नेहा कह रही है मैम ये सुना दीजिए हमें, शीर्षक याद नहीं आ रहा। इस दिल की अदला बदली में कोई टूटे है कोई तगड़े है। अच्छा अन्ना गुप्ता वाह वाह। सरिता जैन कह रही है प्रभा देवी में मेरी छोटी मासी रहती हैं, अभी नई नई नानी बनी है। उनका छोटा छोटा कुछ रोज बना रही हैं। हाँ हमको करना है ना, वो हमारा भी हमारी भतीजी का बेटा हुआ है और हमारे भांजे की बहू को होने वाला है। हमें बनाने हैं बहुत सारे कुछ जुगाड़। अरे यार सरिता जी प्लीज कर दो, कुछ रोज बना रहे कुछ जुगाड़ हो जाए, कोशिश करती हूँ। हाँ सरिता हमें बहुत बनाने छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्वेटर। स्नेहा बिस यू लुक जस्ट लाइक इन द ज्ञान प्रकाश जी नमस्कार। तो ये हुआ। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका कैसे, ऑनलाइन सब बंद है अब। शायद ये 17 के बाद या तो हो सकता है कुछ छूट मिले तो। भाजी सदियों बाद, थैंक यू। ये आपने फरमाइश की थी ना। चलो हम पानी पी लें। बिल्लू जाट जी नमस्कार। आप सब जाते जाते आ रहे हैं, जब हमारा जाने का टाइम है तब आप लोग आ रहे हैं। अब सुनाई जाए आपको कविता। अजीब रिश्ता है उसके और मेरे बीच, शीर्षक लम्स। अजीब रिश्ता है उसके और मेरे बीच, मेरे लिए वो एक महकता हुआ हवा का झोंका। मेरे लिए वो एक महकता हुआ हवा का झोंका, और उसके लिए मैं एक खूबसूरत वजूद। वो जब चाहे आता है और समेट लेता है मेरा पूरा का पूरा वजूद अपने में। वो जब चाहे आता है और समेट लेता है मेरा पूरा का पूरा वजूद अपने में। जिस्म से लेकर रूह तक महक उठती हूँ मैं, जिस्म से लेकर रूह तक महक उठती हूँ मैं। महसूस करती हूँ रग रग में उसकी एक एक छुअन, महसूस करती हूँ रग रग में उसकी एक एक छुअन। थाम लेना चाहती हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए, थाम लेना चाहती हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। जब जाना होता है उसे चला जाता है, जब जाना होता है उसे चला जाता है। फिर भी मुझे उसी का इंतज़ार रहता है, फिर भी मुझे उसी का इंतज़ार रहता है। वो
अपनी मर्जी का मालिक है। वो अपनी मर्जी का मालिक है और मैं अपने मन की गुलाम। वो अपनी मर्जी का मालिक है और मैं अपने मन की गुलाम। उसके हिस्से में आती हूँ पूरी की पूरी मैं। उसके हिस्से में आती हूँ पूरी की पूरी मैं, और मेरे हिस्से में आते हैं, और मेरे हिस्से में आता है चंद लम्हों के लम्स का एहसास। और मेरे हिस्से में आता है चंद लम्हों के लम्स का एहसास। थैंक यू। हाँ, मोनिश कह रहे हैं कल प्लीज़ सुनहरी मछली या कम्युनिकेशन गैप सुनाइएगा। ठीक है, पक्का कल सुनाएंगे, और कल और भी बातें करेंगे। आज टाइम हो गया है तो आज जाने का वक्त आ गया है। ठीक है, कल मिलते हैं। कल आज जो रह गई हैं वो सुनाएंगे आपको, और कल के बाद फिर कल 17 है ना, कल लास्ट है ना, कल के बाद फिर इंस्टा पे आएंगे। देखते हैं, नहीं होगा तो लौट आएंगे, इसमें क्या। ये वहाँ है बहुत सारे लोग, तो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग भी आ जाओगे। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए